अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह 10 बजे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अजान को मैंने आज स्कूल नहीं भेजना था, उसकी छुट्टी थी। आज अजान की फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो इस वजह से मैंने अपने काम सारे ख़त्म कर लिए थे। ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, बच्चों को करवाया, फिर घर वगैरह भी क्लीन कर लिया है। कनाडा में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे मीटिंग से पहले कुछ दिन पहले टीचर्स ईमेल करती हैं और कुछ टाइमिंग स्लॉट्स दिए होते हैं, तो उसमें से जो सा आपको सूट करता है या आप जब अवेलेबल हैं तो उसके लिए बुक कर सकते हैं। और ये 30 मिनट्स की मीटिंग होगी, तो मैंने 2 o'clock से लेकर 2:30 तक के लिए बुक किया है। आज अयान की भी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, मगर उसकी टीचर को कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, तो उसकी कैंसिल हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही इनका खाना वगैरह रेडी कर देती हूँ जो इन्होंने खाना है, तो उसके बाद जब जॉब पे जाना होगा फिर आके टाइम शॉर्ट रह जाता है, फिर मुश्किल होती है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए मैं बन पिज़्ज़ा बना रही हूँ। बन के ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस अगर नहीं है आपके पास तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं पहले घर पे ही बना के देती हूँ, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करके देती हूँ इन लोगों को, तो शायद इन लोगों को अच्छा लगे। मगर जब मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं होती तो मैं थोड़ी सी मेयो लेकर और केचप लेकर उसको मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालती हूँ, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के बहुत मज़े की पेस्ट बनती है। फिर आप उस पेस्ट को बन के ऊपर लगा लें, आप ब्रेड के ऊपर भी बना सकते हैं ये। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने यहाँ पे हॉट डॉग कट किया है, तो अगर आपके बच्चे हॉट डॉग नहीं खाते तो आप चिकन भी डाल सकते हैं, और अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो डाल सकते हैं। मगर मेरे बच्चे सिर्फ ये चीज़ें खाते हैं जो मैं डाल रही हूँ। वो भी अयान जो है वो कॉर्न नहीं खाएगा, अजान को कॉर्न अच्छी लगती है। तो इसलिए मेरे लिए ना जब चीज़ बनानी होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि एक बच्चे ने डिफरेंट खाना है, दूसरे ने डिफरेंट खाना है। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा मैंने चीज़ डाल दिया था ताकि थोड़ा सा चीज़ी बने, क्योंकि और तो कुछ इसके ऊपर जाएगा नहीं, सिर्फ यही चीज़ें हैं। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर हॉट डॉग कट करके डाले हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर बेल पेपर्स ऐड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। मगर जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते इनमें से, तो इस वजह से ना मैं सिर्फ ये 2-4 चीज़ें ऊपर डाल रही हूँ। अजान ने देखा कि मैं बना रही थी तो वो फ़ौरन आया कि मैं मामा आपकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो बच्चे बड़े शौक से मेरी हेल्प करते हैं आके, और ख़ास तौर पे जब मैं बेकिंग करती हूँ तब। आप लोगों के बच्चे आप लोगों के साथ कैसे हेल्प करते हैं, किचन के कामों में हेल्प करते हैं या दूसरे कामों में हेल्प करते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वीक में एक दफ़ा लाजिम अपने बच्चों से क्लीनिंग भी करवाती हूँ और किचन के कामों में भी थोड़ी हेल्प लेती हूँ। और अब तो मुझे आयरा को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको मैं सिर्फ ये कहती हूँ आयरा डिश वॉशर ऑन करना है, तो वो खुद ही सोप निकालती है, अंदर लगाती है और ऑन कर देती है। अजान के बाद आयरा भी मेरी हेल्प करने के लिए आई थी, मगर जब मैं एडिटिंग करी थी तो वो क्लिप कुछ सेट नहीं बैठ रहा था, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा और चीज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी और इसको रैप करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये अभी नहीं बनाने। जब मैं बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आऊंगी मीटिंग के बाद, तो फिर उसके बाद मैं इन लोगों को बेक कर दूंगी। पहले मेरा प्लान था कि मैं बच्चों को बाय वॉक लेके जाऊंगी, मगर आयरा थोड़ा तंग करी थी तो मुझे उबर बुक करवानी पड़ी। Hi. Hi. What are you guys doing? Where are you guys going? Oh, Peppa Pig means Yosh's friend. No, She's Richard's rabbit. no, Yes, you're bye. no. तो यहाँ पे हम बच्चों के स्कूल पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अयान जाके पहले बेल बजाएगा, क्योंकि बेल किए बगैर हम लोग अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हम लोग कौन हैं और किस लिए आए हैं, रीज़न बतानी पड़ती है, फिर डोर खुलता है। तो पहले हम लोग रिसेप्शन पे गए थे, फिर उसके बाद जो है अजान हमें अपनी क्लास में लेके जा रहा है। क्लास में एंटर होती यहाँ पे इन्होंने ऐसे बिन से रखे हुए हैं जिसमें बच्चों की चीज़ें होती हैं और कुछ बुक्स वगैरह पड़ी थी। तो आज जो मीटिंग है वो है सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग। आज के दिन सारा बच्चों का डिस्कस करेंगे कि बच्चे क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका टीचर्स के साथ क्या बिहेवियर है, दूसरे बच्चों के साथ क्या है, और वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। कनाडा में किंडरगार्टन सुबह के टाइम पे भी होता है और दोपहर के टाइम पे भी। आपने अक्सर देखा होगा कि अजान को जब मैं छोड़ने जाती हूँ तो 11:55 का टाइम होता है, और इसकी क्लास 12:05 पे शुरू हो जाती है।
यहाँ पे मीटिंग थोड़ी कुछ डिफरेंट होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान या कुवैत में होती है। यहाँ पे बच्चे जो है ना, हम लोगों को खुद ही अपनी क्लासरूम दिखाते हैं और वो सब स्टेशन दिखाते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। किंडरगार्टन में रजिस्टर करने से पहले ये लाजिम है कि आपका बच्चा 5 साल का हो। उससे पहले जो है वो आप अपने बच्चे को प्री स्कूल भेज सकते हैं या डे केयर्स भेज सकते हैं, मगर जो प्री स्कूल और डे केयर होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और जो किंडरगार्टन है यहाँ पे वो फ्री है। एजुकेशन बच्चों की यहाँ पे फ्री है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और जो यहाँ पे जो स्कूल हैं वो इस तरह से चलते हैं कि यहाँ पे फंडिंग होती है बाय टैक्सेस, तो उसके थ्रू जो है वो स्कूल चलता है। केजी से लेके 6 क्लास तक जो होते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं। 7 से लेके 12 तक जो होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल होते हैं। मगर यहाँ पे ग्रुपिंग्स भी होती हैं, जैसे 7 to 9 अगर ग्रेड हैं तो वो जूनियर हाई कहलाते हैं, और अगर 10 to 12 हैं तो वो सीनियर हाई कहलाते हैं। और यहाँ पे जो किंडरगार्टन है वो फुल डे नहीं होता, सिर्फ हाफ डे होता है, मतलब 3-3.5 घंटे की क्लास होती है। मगर जैसे ही ग्रेड 1 स्टार्ट होगी तो फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 8:30 स्कूल स्टार्ट हो जाता है और 3:30 पे छुट्टी होती है। यहाँ पे अजान की टीचर हमें बता रही थी कि अजान ने क्या क्या ड्राइंग्स की हैं क्लास में, वो कैसे पार्टिसिपेट करता है और कैसा बिहेवियर रखता है क्लास में। ये अजान के कुछ ड्राइंग्स थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, जो एवरी मंथ जो बच्चे हैं ना अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं और वो उसको सेव करते हैं। कनाडा में पढ़ाई थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे देखा जाए अगर पाकिस्तान है या कुवैत है या इंडिया है, तो वहाँ पे क्या है कि बैग्स जो होते हैं ना फुल होते हैं बच्चों के, और इतने हैवी होते हैं कि उठाए नहीं जाते। और जब अयान और अजान स्कूल जाते हैं तो इनके बैग में लंच बॉक्स या वाटर बॉटल के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका जो सारा सामान है वो स्कूल में ही रहता है, वो घर नहीं लेके आते। अगर कोई चीज़ होती है जैसे उन्होंने शेयर करनी है कुछ पेरेंट्स के साथ, तो वो चीज़ सिर्फ घर पे आती है। अयान अजान के स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं कि मैं सख्त खिलाफ हूँ कि बच्चों को होमवर्क दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो घर जाके उन्हें एंजॉय करने दें और उनसे शेयर करें कि उन लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा है, और उनसे पूछें कि बाकी का दिन कैसा गुजरा है। पहले बच्चे जिद करते थे कि हम लोगों ने स्कूल नहीं जाना, मगर यहाँ के बच्चे इतना खुश होते हैं स्कूल जाके कि उनके लिए घर पे रहना सजा होती है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे स्कूल में यूनिफॉर्म्स नहीं होते, जो बच्चे घर पे पहनते हैं या नॉर्मल कपड़े जो होते हैं कैजुअल वही पहन कर जाते हैं। और जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर यूनिफॉर्म्स हैं और वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। मगर यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक जो है ना बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड्स आती हैं वो भी बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं। हम लोगों के होते थे कि नंबर आते थे कि जैसे सोशल में ये नंबर आए हैं 100 आउट ऑफ, या आपके जो साइंस में हैं इतने आए हैं। यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। जब इनकी रिपोर्ट कार्ड आएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मगर अजान की टीचर ने बोला कि अजान माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत कोऑपरेटिव है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा बिहेव करता है, मगर थोड़ा सा शाय है मेरे से। इसको मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अपनी टीचर से बात किया करो, मगर इसकी टीचर कहती हैं बाकी सबसे बहुत बातें करता है, जब मेरे पास आता है तो इतनी बात नहीं करता। तो जब ये स्कूल गया था तब इसको पेंसिल होल्ड करनी नहीं आती थी, मगर अभी जो है माशाल्लाह वो अच्छा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं हर तरीके से लिखूं और पढ़ूं। पूरी क्लास में सिर्फ हम लोग थे, क्योंकि जब मैंने टाइम बुक किया था तो उसमें लिखा था कि आपने कितने पर्सन्स लेकर आने हैं। तो जाहिर है मैं अयान को या आयरा को घर पे नहीं छोड़ सकती थी, तो इन दोनों को भी मैं लेके गई थी, तो मैंने 4 पर्सन्स गए थे। और जो टाइम स्लॉट्स दिए थे उसमें सिर्फ 4 पर्सन ही फिट होते हैं, तो इस वजह से पूरी क्लास में हम लोग ही थे। और मैंने काफ़ी मज़े से और काफ़ी इंजॉय किया अजान की चीज़ें देख के, और देखा है कि कैसे वो पढ़ता है। और अगर बच्चों के टीचर ने आपसे कोई बात करनी है या आपने उनसे कोई बात करनी है तो आप उनका डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन होती है सीसो, उसके थ्रू हम लोग बात करते हैं। वहाँ पे मैं उसकी टीचर को मैसेज कर देती हूँ कि अजान ने सुबह नहीं आना, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ चाहिए तो मैं वहाँ पे मैसेज करती हूँ, वहीं पे मुझे रिप्लाई करती हैं। और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सारी ऑनलाइन होती है। जब हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कि हम लोग स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स होते थे वो फिल करने पड़ते थे, और फिर टेस्ट भी होते थे। मगर कनाडा में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है। आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और अगर आपको नेक्स्ट ईयर की भी करवानी है, जैसे अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में उसने 2 में जाना है नेक्स्ट ईयर, तो वो भी सारी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे उसको येलो बस कहते हैं। येलो बस का हम लोग पे करते हैं $30 ईच चाइल्ड। फिर उसके बाद अगर हमें कुछ पे करना है तो वो है लंच सुपरविजन की फ़ीस, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो रिसेस में बच्चों के साथ नहीं होती, वो अलग से स्टाफ होता है जिसकी वजह से हमें पे करना पड़ता है।
क्लास का इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे बच्चों का खुद ही दिल लग जाता है। वो स्कूल जाते हुए इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको उनकी मर्जी की हर चीज़ मिलती है। और अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे या नहीं लिखना चाह रहे तो उनको फोर्स नहीं किया जाता, उनके पेपर पे सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था। आज अजान का सिर्फ एक पेपर ऐसा था जिस पे लिखा हुआ था कि अजान यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा था, उसमें था कि टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो अजान जो है वो उस टाइम पे क्वाइट था, उसने सिर्फ अपना नाम बताया था। उसके बाद इसके टीचर्स ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इससे, तो ये चुप था उसमें। और ये एरिया जो बना हुआ था बहुत अच्छा एरिया था, इसमें डिम लाइटिंग थी और जब बच्चे टायर्ड हो जाते हैं या अगर सोना चाहते हैं तो वो इस एरिया में आ जाते हैं। क्लासरूम में जगह जगह उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स बनाए हुए थे जहाँ पे डिफरेंट तरीके की लर्निंग होती है। तो यहाँ पे भी अजान जो है यहाँ पे प्ले कर रहा था क्योंकि सैंड से प्ले करना अजान का बचपन का शौक है। और आयरा जो है वो भी आके इसके साथ यहाँ पे काफी प्ले करती रही और जब जाने का टाइम था तो वो रो रही थी कि मुझे नहीं जाना। अजान की क्लास में एक टीचर नहीं है, उनकी बहुत सारी असिस्टेंट्स हैं। तो अगर कोई बच्चे को स्पेशल अटेंशन चाहिए किसी को तो वो साइड पे लेके उसको बैठ जाती हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बैठते हैं। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती थी, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड होता था, डेस्क होते थे, उसके बाद जितने भी चार्ट्स वगैरह होते थे वो हम लोग बना के लेकर जाते थे। मगर यहाँ पे A to Z जितना भी सामान है वो टीचर का होता है, क्लास में वो खुद ही डेकोरेट करती हैं। ये अजान की टीचर का डेस्क है, यहाँ पे कंप्यूटर होता है, माइक्रोफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है। क्योंकि इतनी बड़ी क्लास होती है तो टीचर जो है वो माइक के थ्रू बात करती हैं। तो हम लोगों को 30 मिनट्स हो गए थे क्लास में। आगे मुझे अब एक और इम्पॉर्टेंट जगह जाना था, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो अभी जो मैं आपको शूज दिखाऊंगी आप वहां से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे कितने बच्चे थे और कितने पेरेंट्स थे। तो जिस जगह पे मैं जाना चाह रही थी वो था लॉस्ट एंड फाउंड, क्योंकि अयान अजान तकरीबन अपनी 5 हुडीज और जैकेट्स जो हैं वो ये स्कूल में छोड़कर आए हैं और वापस नहीं मिलती। तो यहाँ पे इन्होंने जितना भी लॉस्ट एंड फाउंड था पूरे स्कूल का इकट्ठा किया हुआ था। तो पेरेंट्स जो थे वो मीटिंग के बाद आके यहाँ पे देख रहे थे कि आपके बच्चों की अगर कोई चीज़ है तो वो आप ले सकते हैं। और फाइनली मुझे अयान की और अजान की जितनी भी गुमी हुई चीज़ें थी वो सब मिल गई थी। तो जब हम लोग मीटिंग के बाद निकले, हम उबर का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो बच्चे स्नो में प्ले करने लग गए हैं थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्नो में प्ले करना है। आज थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे बेटर लग रहा था तो मैंने इनको प्ले करने दिया, वरना नहीं तो हर चीज़ इनकी गीली हो जाती जब स्नो में प्ले करते हैं। और जब हम घर जाते हैं कभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कितना गंद पड़ता है जब घर पे आते हैं बच्चे, क्योंकि जितनी भी स्नो जमी हुई होती है वो सब मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।